जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जो कि आधुनिक इतिहास से प्रश्न है, जो कि हर एक परीक्षाओं में आप लोगों को इससे एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलता है और ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए तो इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन तो 1800 तक हम देखते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। अब से प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई। कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं ए ह्यूम के नाम से जानते हैं, ह्यूम के नाम से जानते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। और ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ये स्थान है, जो कि ये स्कूल है, आपका संस्कृत स्कूल है। फिर आपसे पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन का नाम आता है। लॉर्ड डफरिन का आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने इनका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम क्या था? कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये किसने बदल दिया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। पहले कांग्रेस का नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि किसके अनुसार कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिर उसी तरह लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो डफरिन ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संख्या है। तो कांग्रेस का इन्होंने मजाक भी उड़ाया। और अरविंद घोष जी ने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। तो अरविंद घोष ने क्या कहा कांग्रेस को? कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो किसके अनुसार कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। मैं आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण ही कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाऊंगा, जो कि परीक्षा में आप लोगों को जरूर मिलेगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, उनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने पहला अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? एक हिंदू थे। आप लोगों से कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले किस धर्म के थे? तो हिंदू धर्म के थे। किस धर्म के थे? तो हिंदू धर्म के थे। आप लोगों से पूछ लिया जाए तो हिंदू धर्म बताइएगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक पारसी थे। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को किसके नाम से जाना जाता है? तो ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1886 ईस्वी में? तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। आपसे पूछा जाए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी
एक पारसी थे। क्या थे? एक पारसी थे। आगे देखते, दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, ऐसा ही प्रश्न पूछता है। तो अगला देखते हैं, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब, जो कि एक मुस्लिम थे। एक क्या थे? मुस्लिम थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा भी गया है, यूपी टेट में कई एग्जामों में भी पूछा गया। कांग्रेस के, ये आपका वीआईपी प्रश्न है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है आप लोगों के पेपरों में। तो आगे देखते हैं, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। कौन किया था? जॉर्ज यूले किए थे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले था। पहला अंग्रेज क्या था? जॉर्ज यूले का नाम आता है। तो जॉर्ज यूले। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस के 4 अधिवेशनों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस का पहला, कांग्रेस का दूसरा, कांग्रेस का तीसरा और कांग्रेस का चौथा। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इनका नाम है जॉर्ज यूले। आप लोग यहाँ से प्रश्न जरूर पेपर में बनते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगला देखते हैं, तो कांग्रेस का 10वां अधिवेशन। अब इसके बाद चौथे के बाद 10वें पे चले आइए, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो कांग्रेस का 10वां अधिवेशन मद्रास में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये 1894 ईस्वी में हुआ था। तो कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। अल्फ्रेड वेब ने किया था। वेब को ब्रिटिश संसद के एक आयरिश का सदस्य बने। वेब को ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य बने। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि वह संसद का एक आयरिश सदस्य बने थे। कौन? तो आपके वेब। इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर उसके बाद देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, ये अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के 1896 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 1896 ईस्वी में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आपका वंदे मातरम गीत भी गाया गया था। कि किसके द्वारा गाया गया था? तो रहमतुल्लाह सयानी के ही द्वारा गाया गया था। आप लोगों से प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम गीत को 1896 ईस्वी में किसने गाया था? तो रहमतुल्लाह सयानी ने ही गाया था। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का 21वां अधिवेशन ये 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। यह बनारस में हुआ था। तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन वाराणसी में हुआ। 1905 का अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था 1905 में? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्षता बनारस में की। और 1905 में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। 1905 में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। ये बंग भंग आंदोलन क्यों चलाया गया? तो बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी आप लोगों को महत्वपूर्ण है प्रश्न, उनको मैं नोट कर दिया हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन मत छोड़िएगा। खास करके पेट में आप लोगों को एक प्रश्न जरूर ही देखने को मिलेगा।
अगला देखते हैं कांग्रेस का 22वां अधिवेशन। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो कांग्रेस के अक्सर माने कि कांग्रेस के ज़्यादातर अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें से कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो 1906 ईस्वी में पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था स्वराज शब्द का प्रयोग। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपसे पूछ लिया जाए, कभी कभार पूछ लिया जाता है, स्वराज शब्द किसने दिया था? तो स्वराज शब्द जो दिया थे, स्वराज शब्द को दयानंद सरस्वती ने दिए थे। किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द को दिया था। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। और यहीं से एक प्रश्न आप लोगों को और भी बन जाता है कभी कभार कि पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए किस पर कांग्रेस के किस अधिवेशन में बात कही गई थी? तो कांग्रेस की प्राथमिक शिक्षा के लिए 1906 में बात किया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, तो आगे देखते हैं। अगला कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था। 1907 में ये सूरत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सूरत में। आपका सूरत हो जाएगा। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने की थी। तो कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है 1907 का सूरत अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 पार्टों में बट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल में विभक्त हो गया था। अगला है कि कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 में। तो 1907 के बाद 1911 पे चले आइए। जो महत्वपूर्ण है वही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रश्न अक्सर यहीं से भी बनते हैं। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है उसी को मैं कांग्रेस के अधिवेशन को आपके सामने रख रहा हूँ। और आप लोग अपने हाथ से जरूर नोट्स बनाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आता होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते हैं। तो कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ। तो अक्सर देखिए अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, तो ये कलकत्ता अधिवेशन इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। और जनगण मन के रचयिता कौन हैं? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में। अब 1911 के बाद 1916 पे देखिए, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता हुआ था और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह लखनऊ अधिवेशन हुआ था जो कि इसमें नरम दल और गरम दल और आपकी कांग्रेस, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे अध्यक्षता करने वाले अंबिका चरण मजूमदार थी।
तो इस समझौते को लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। तो लखनऊ पैक्ट है क्या? तो इसमें नरम दल, गरम दल और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। तो इसी को हम इसके बाद नोट थोड़ा सा देखते हैं कि 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट 1916 की ही घटना। आप लोगों से कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? तो होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, 1916 में। अगला देखते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन 1916 के बाद 1917 में, 1917 में कलकत्ता में हुआ। 1917 में कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। तो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट। आप लोगों से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है तो कांग्रेस की पहला अध्यक्ष कौन बनी? तो आपका एनी बेसेंट का नाम आता है। तो एनी बेसेंट, ठीक। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट का नाम आता है। 1917 के बाद 1918 पे आइए। तो कांग्रेस का 1918 में अधिवेशन बम्बई में हुआ। 1918 में अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। कांग्रेस के 1918 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हसन इमाम ने किया था, हसन इमाम ने किया था। तो कांग्रेस के 1918 में एक विशेष अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ और कांग्रेस का फिर मिलन कब हुआ? तो 1916 में हुआ। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हो गया? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ 1918 में, एक विशेष अधिवेशन में जो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का 1918 में अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो कांग्रेस के 1918 में दो अधिवेशन हुए थे, एक विशेष अधिवेशन हुआ था और एक विशेष अधिवेशन जो हुआ था यह बम्बई में हुआ था। और कांग्रेस का 1918 में अधिवेशन जो कि विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसके हसन इमाम थे, हसन इमाम थे, जो कि इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। और कांग्रेस 1918 में जो कि अधिवेशन हुआ तो यह दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला देखते हैं कि 1918 के बाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो कि अबुल कलाम आज़ाद को 1923 में दिल्ली की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का इसके बाद आप लोगों से प्रश्न बनता है कि अबुल कलाम आज़ाद ने कहाँ की अध्यक्षता किया था? तो दिल्ली की अध्यक्षता 1923 में जो कि अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीआईपी प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है। फिर उसके बाद देखते हैं कांग्रेस का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आपका वीआईपी प्रश्न, आपका महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस का 1924 में अधिवेशन जो कि 24वें अधिवेशन जो कि बेलगाम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था। तो कांग्रेस के 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस के एकमात्र ही बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। कांग्रेस का केवल एकमात्र बार अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी, वो भी कहाँ की अध्यक्षता किए थे? तो आपका बेलगाम। आपका ये बहुत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल अपने जीवन में कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार किया था, वो भी कहाँ का किया था? बेलगाम, जो कि ये कर्नाटक में पड़ता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसकी अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी थे। 1924 के बाद अब आते हैं 1925 में। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। तो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में आपकी सरोजिनी नायडू जी ने किया था, सरोजिनी नायडू जी ने किया था। तो आपसे प्रश्न बनता है, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू का नाम आता है। तो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपका एनी बेसेंट 1917 में कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो आपका कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस का 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी, जो कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। अगला देखते हैं कि कांग्रेस का 1925 के बाद 1926 में अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ। तो गुवाहाटी में यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1926 में कांग्रेस का अध्यक्ष एस सी निवास आयर गायक को बनाया गया था।
1926 में कांग्रेस के अध्यक्ष एस श्रीनिवास आयगार को बनाया गया था। कांग्रेस के सदस्यों हेतु इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य, पहनने के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1926 का कांग्रेस का अधिवेशन जो कि गुवाहाटी में हुआ, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें खादी वस्त्रों को पहनने के लिए कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य किया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं कि कांग्रेस का 1927 में अधिवेशन, कांग्रेस का 1927 में अधिवेशन जो हुआ, यह हुआ था मद्रास में हुआ। कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ। कांग्रेस का 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था, M.A. अंसारी ने किया था। तो कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, ये 1927 के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो अगला देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके यूपी टेट में और अगर एग्जामों में यूपी आपके टेट, आपके यूपी पेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ पर हुआ? लाहौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आपका लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनता है, तो आप लोगों को इसको देख लेना है। आगे फिर देखते हैं कुछ और अधिवेशन। अगला है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कहाँ की अध्यक्षता किया था? तो आपके कांग्रेस की अध्यक्षता कराची में किए थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आप लोगों से पूछा जाता है, तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से संविधान में आपका जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया? तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में आंसर बताएंगे। तो अगला देखते हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1933 में। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो कांग्रेस के 1933 में कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता का नाम आता है। तो नलिनी सेन गुप्ता जी कांग्रेस की तीसरी अध्यक्षता कब किए थे? तो 1933 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की दूसरी महिला जो कि भारत की बनी तो वो आपका सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस की तीसरी तो आप लोगों को नलिनी सेन गुप्ता का नाम बताना है। ठीक, आगे ही कुछ और महत्वपूर्ण है, उनको भी देखते हैं। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1936 में। तो इस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना, तो 1936 में कांग्रेस ने एक पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो अगला है देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन 1937 में जो कि फैजपुर में हुआ। तो आप लोगों से कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो आपका फैजपुर में हुआ था। तो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। अगला है कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो हरिपुरा, कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, इसलिए ये
आप लोगों का महत्वपूर्ण है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के 1938 में किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण जो है उसी को हम देख रहे हैं। तो कांग्रेस का 1939 में अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। तो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये किस तरह से 1939 में सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोबारा सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए, जो कि महात्मा गांधी नाराज हो गए। तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला है, कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में। तो 39 के बाद 40 में अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में। तो 1940 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 1940 के बाद 1947 तक लगभग आप लोगों को कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस का 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन आचार्य JB कृपलानी। आज़ादी के समय आप लोगों से पूछा जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो JB कृपलानी। आप लोगों को यहीं से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो कांग्रेस के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो आप लोग यहाँ से इसको एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा और अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो में आप लोगों को कांग्रेस से जो परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं तो उस पर भी मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करूँगा।